सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक सूरदास के पद। चलिए शुरू। पाठ 5 सूरदास के पद, जो कि एक भक्ति काव्य है। यह कविता सूरदास जी की भक्ति किसमें? कृष्ण, श्री कृष्ण के भक्ति में ये लीन थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कविता का परिचय। चलिए कविता का परिचय। श्री कृष्ण के बचपन का जितना सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है उतना शायद कोई अन्य कवि नहीं कर सकता। यहाँ सूरदास द्वारा रचित श्री कृष्ण के बचपन से संबंधित 2 पद दिए गए। पहले पद में श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि वे भला मक्खन चुराकर कैसे खा सकते हैं, तथा दूसरे में अपने बड़े भाई की शिकायत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला पद। तो इस तरह से पहले पद में क्या वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण का माखन चुराकर ना खाने की बात की गई है। उसकी किस तरह से सूरदास ने यहाँ पर उनके बहाने, जो उनकी बातें हैं, किस तरह से बड़े मनोरंजक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, उनको हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। हे माँ, यशोदा माँ, मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन, सुबह से ही आप मुझे गैयन के पीछे, गायों के पीछे मधुबन मोही पठायो, मधुबन में मुझे भेज देती हो। पठायो यानी भेजना। सुबह से तो आप मुझे मधुबन में गायों के पीछे भेज देती हो, तो कैसे मैंने माखन खा लिया? ऐसे श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं। चार पहर बंसी वट, चार पहर बंसी वट भटक कियो, सांझ परे घर आयो, वे बालक बहियन को छोटो छीको, बहियन को छोटो छीको, के ही विधि पायो। तो इस तरह से आगे यहाँ पर श्री कृष्ण माँ से कह रहे हैं, चार पहर यानी सारा दिन, बंसी वट यानी वो वृक्ष जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, बंसी वट, सारा दिन बंसी वट के वृक्ष के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? भटकते हैं। शाम को घर आते हैं। सारा दिन तो बंसी वट यानी बंसी वट वो वृक्ष जहां पर मैं बांसुरी बजाता हूँ, वहीं पे तो मैं भटकता हूँ और शाम को घर आता हूँ। ऐसा वो अपनी माँ से कहते हैं। फिर आगे इस बात को कहते हुए कि सारा दिन तो मैं मधुबन में बंसी वट के इधर उधर घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, तो और फिर शाम को घर आता हूँ। सारा दिन होने के बाद मैं बालक बहियन को छोटे, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें तो देखो माँ कितने छोटे हैं। छीको, छीको यानी ऐसी रस्सी जहां पर, छीको का अर्थ है ऐसी रस्सी जिस पर मक्खन टंगा होता है ऊपर। रस्सी में रस्सी कुछ इस तरह से होती है, उसमें एक बर्तन या फिर कुछ बर्तन के अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान उसमें टंगा होता है। तो वो कहते हैं छीको के ही विधि पायो, तो छीको को मैं कैसे, किस विधि से पा सकता हूँ? मेरे तो ये जो मेरे बाहें हैं बहुत छोटी है माँ, मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं कैसे वहां मेरा हाथ जा सकता है कि मैं मक्खन चुरा लूं, है ना? फिर माँ यही कहती है, अगर तुमने मक्खन नहीं खाया है तो तुम्हारे मुंह पे कैसे लगा हुआ है? माँ फिर कहती है, फिर वो आगे इस बात को कहते हैं ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कहते हैं फिर वो, जो ये ग्वाल बाल है मेरे साथ, जो ये गैया चराने के लिए जाते हैं माँ, मेरे साथ के जो बालक है ये मुझसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या करा? बरबस यानी जबरदस्ती मेरे मुख पे लपटा दिया। क्या लगा दिया? मक्खन लगा दिया, ताकि मैं आपसे डांट खा सकूं, ताकि मेरा नाम आ जाए। इस तरह से वो मुझसे बैर रखते हैं माँ, इसीलिए मेरे मुंह पे ये मक्खन लगा हुआ है। फिर आगे वो अपनी माँ से कहते हैं, तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, भेद उपजी है जानी परायो जायो। फिर कहते हैं वो आगे, जो मैं ए माँ जननी, तेरा मन जो है ना बहुत भोला है, भोरी यानी बहुत, अति भोरी यानी बहुत भोला है, तेरा जो हृदय है, तेरा जो मन है बहुत भोला है, जो तू इनके कहे पर आ जाती है, इन पे विश्वास
कर लेती है। पति आयो यानी विश्वास करना, उनकी कही बातों पर विश्वास करना। फिर आगे कहते हैं भेद उपजी है जानिए परायो जायो। हे माँ, मैं पराया हूँ, ये जान करना तेरे मन में भेद, आज कोई ना कोई भेद आ गया है मुझे लेकर, क्योंकि मैं पराया जो हूँ। अपनी माँ से कहते हैं यशोदा माँ, मैं पराया हूँ इसलिए अब तेरे मन में भेद आया है, फर्क आ गया है। तो ऐसे वो अपनी माँ से कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हुए। फिर आगे कहते हैं यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी, जसोदा ले उरकंठ लगायो। फिर कहते हैं हे माँ, मैं पराया हूँ, तू पराया जानकर अब मुझ पे फर्क कर रही है, भेद कर रही है। यह ले अपने लकुटी यानी लाठी, ये ले अपनी लाठी, कमरिया यानी छोटा सा कंबल जिसपे बाल वन में बिछाकर बैठते, ये ले लाठी, ये ले कमरिया, तूने बहुत परेशान कर दिया मुझे, बहुत ही नाच नचायो। तभी सूरदास जी कहते हैं लिखते हुए अपना ये पद, आगे कहते हैं तब बिहसी जसोदा, यानी यशोदा माँ हंसती हुई अपने पुत्र को, अपनी पुत्र की बातों पर हंसती है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनका नंद लाला, है ना। तो इस तरह से हंसती हुई उनको अपने हृदय से, अपने गले से, उर यानी हृदय, कंठ यानी गला, अपने हृदय और गले से लगा लेती है। फिर आगे ये पहला पद पूरा हुआ। अब दूसरे पद में देखिए क्या वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने अपने बड़े भाई दाऊ के शिकायत करते हुए कह रहे हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। तो इस तरह से अब कहते हैं यहाँ पे सूरदास जी लिखते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण की शिकायत उनके द्वारा कह रहे हैं अपनी मैया से, हे माँ, ये मेरी मैया, ये यशोदा मैया, जो बड़े भाई दाऊ है ये मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो यानी चिढ़ाना। क्या क्यों चिढ़ाते हैं कि मौसम कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो, कि मुझे वो कहते हैं कि तुम खरीदे गए हो, यानी तुम्हें खरीद कर लाया गया है, तुम यशोदा माँ से कब जन्मे हो, तुम यशोदा माँ से नहीं जन्मे हो, तुम्हें खरीद कर लाया गया है ना। वो मुझसे कहते हैं, मोसो कहते यानी मुझसे कहते हैं, मोल यानी खरीद कर, लीन हो यानी लाया गया है, तुम जसुमती यानी यशोदा माँ से कब जन्मे हो, कब तुम उनसे नहीं जन्मे हो, तुम्हें खरीद कर लाया गया है एम्मा, ऐसे कहकर वो मुझे चिढ़ाते हैं। आगे कहा करो इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरा साथ, है ना। तो इस तरह से कहा करो, मैं फिर क्या करूं, इस यानी इसी क्रोध के मारे में खेलने बाहर नहीं जाता, क्या करूं मैं क्रोधित हो जाता हूँ इनके चिढ़ाने से, इसलिए मैं खेलने बाहर नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरे साथ, फिर कहते हैं वो मुझसे बार बार कहते हैं तेरी माता कौन है, तेरे साथ यानी पिता कौन है, माता कौन है, तेरे पिता कौन है, वो इस बात को मुझसे बार बार कहत है, बार बार पूछत है। ठीक है, आगे गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे सुकात। इस तरह से वो सबके सामने मुझे कहते हैं गोरे, नंद यानी पिताजी, नंद पिता, है ना। गोरे नंद पिताजी भी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, तू किस पर है, तू कत श्यामल, तू कितना काला है ना, तू इनका पुत्र नहीं है इसी वजह से तू तो काला है, पिताजी भी गोरी, माता भी गोरी, तू कितना श्यामल यानी काला। ठीक है, तेरा शरीर जो है काला है। इस तरह से वो कहते हैं कि तेरे माता पिता नहीं है, तुझे क्या लाया गया, खरीद कर लाया गया, इस कारण के रंग को लेकर वो उसे क्या करते, खिजायो यानी वो चिढ़ाते हैं। फिर इस बात की चुटकी लेते हुए सभी ग्वाल यानी सभी बालक जो उनके साथ के हैं, वो नचावत हंसत सबे मुस्कुराते, मेरा मजाक बनाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे,
तू मोही को मारन सीखी, दाऊई कभू ना खींचे, मोहन सुख रिस की ये बातें, जसुमति सुन सुन रीझे। कहते हैं श्री कृष्ण या सूरदास जी श्री कृष्ण के द्वारा कह रहे हैं कि तू मुझे ही मारती है, तूने मुझे ही मारना सीखा है। दाऊ भैया को, बड़े भाई को कब तूने डांटा, खींचे यानी डांटा, तो कब उनपे क्रोधित हुई है? तूने तो केवल मुझे मारा है और मुझ पे ही क्रोधित होती है। मोहन सुख रिस की ये बातें, जसु मत सुन सुन लीजिए। मोहन के मुख से ये सारी बातें सुनकर जो यशोदा माँ है वो क्या है, सुन सुनकर रीझे यानी उन पर क्या करती है, उन पर दुलार करने लगती है, प्यार करने लगती है और उन पर उनको आनंद आता है, उनकी बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगती है कि देखो मेरा लाल कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर आगे, सुनहु कान्हा बलभद्र जपाई, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हव माता तू पूत। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। इस तरह से सुनहु कान्हा, सुन ले कान्हा, जो बलभद्र का होता है शक्तिशाली, उनका बड़ा भाई क्या है, थोड़ा उसके मुकाबले शक्तिशाली। बलभद्र जो है इसको चुगली करने की आदत है, परेशान करता है तुझे, ये जन्म से ही क्या है, भूत है, यानी कि जन्म से ही ऐसा है ना, कि जन्म से ही ऐसा है, इसकी बातों में मत आ। इस तरह से अपने बेटे को कहते हुए वो कहती धूर्त है, चालाक है, बचपन से ही, जन्म से ही चालाक है बलभद्र, ये चुगली करता है, तेरी शिकायत लगाता है, तू इसकी बातों पे मत आ। ऐसा उसकी माँ का कहने का अर्थ था। सूर श्याम मोही गोधन की सो, तो फिर सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा जी श्री कृष्ण से कह रही है, श्याम मुझे गोधन यानी जो गोमत गाय, जिनके पास कितनी सारी थी, गायें थी, उनका गौशाला थी, तो सारी गायों का क्या उनकी कसम खाते हुए कहते हैं, सूर श्याम मोही गोधन की सो, मतलब गोधन यानी मेरे पास जो गायों का धन है उसकी कसम, तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ, हो माता तू पुत, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन की लीला का वर्णन किया गया है। पहले में उन्होंने माखन ना चुराने वाली बातों को बड़े सुंदर और अच्छे अंदाज में वर्णन किया है, दूसरे में वो शिकायत लगाते हैं अपने बड़े भाई दाऊ की, इस प्रकार वो उसको अपने माता पिता से अलग होने की बात कहते हैं और उनको चिढ़ाते हैं और सबका मजाक बनाते हैं। ये पाठ समाप्त हुआ। चलिए बच्चों, कविता का भाव देखिए। कृष्ण बाल लीला, सूरदास की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। बाल ठिठोलिया, ये इस चीज का बहुत मनोरम ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। मात्र प्रेम के बारे में पाठ में वर्णन किया गया है सूरदास जी ने। चलिए शब्दकोश देखिए, पठायो भेजना, भटक्यो भटकना, बैर दुश्मनी, बरबस जबरदस्ती, जननी माँ, ठीक है, भोरी भोली, पति आयो विश्वास करना, बिहसी हंसना, उर हृदय मोल खरीदना, पुनि पुनि बार बार, तात पिता श्यामल सांवला, गात शरीर, रीझे क्रोध करना, रिस क्रोध, रीझे रीझना, जन्मत जन्म से ही, धूत धूर्त चाला, पूत बेटा। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक आप स्वयं करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। उत्तर अगला जी बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, कृष्ण मधुबन में किसके पीछे पीछे जाते हैं? किसके पीछे? गायों के पीछे। अगला खा देखिए, कृष्ण माँ यशोदा, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? किसकी? गोपियों की, राधा की, बलराम की। ठीक है, गा देखिए, कृष्ण के अनुसार सभी ग्वाल बाल उनके क्या है? क्या है? शत्रु। अगला, माँ यशोदा किसकी कसम खाती है? गायों की। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं, जैसे कि मैंने भावार्थ समझा दिया, खुद करेंगे। अब आ जाइए तीसरा, दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है, जैसे कि हमने पद पढ़े हैं उसके अनुसार ये पंक्तियां पूरी करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। भोर भयो डैश 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 घर आयो, भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो
गैयन के पीछे ठीक है, थोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। मधुबन मोही पठायो। ठीक है, फिर अगला डैश डैश घर आयो, डैश डैश घर आयो में आएगा बच्चों, चार पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। चार पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। चार पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। इस प्रकार जैसे कि मैंने बता दिया, इस प्रकार आपको बाकी पंक्तियां स्वयं करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास देखिए। चौथा, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देके दोहों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। सही। अगला, कृष्ण ने मधुबन जाने से इनकार कर दिया। गलत। फिर अगला, ग देके माँ यशोदा कृष्ण पर क्रोध करती है। सही, क्योंकि उनको लगता है माखन खाया है। घा देखिए, बलराम कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें खरीदा गया है। सही, जो उनके बड़े भाई थे उनका नाम बलराम था। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, कृष्ण सांवले रंग के थे, कृष्ण सांवले रंग के थे। सही। ठीक है, तो ये समाप्त हो, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करती पाठ आपको समझ आया हो, इसका अभ्यास आप जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।